ओम शांति। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपको ले चलती हूँ गीता के 7वें अध्याय में। गीता का 7वां अध्याय, जिसका कि नाम ज्ञान विज्ञान योग भी एक शीर्षक दिया गया है, और इसमें प्रभु परमात्मा अर्जुन को श्री कृष्ण के माध्यम से बतलाते हैं वो रहस्य जिसकी कि हम सब जगह तलाश करते रहते हैं। और 7वें अध्याय में वो विषय है कि भगवान स्वयं ही स्वयं के बारे में बताते हैं कि वो कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, उन्होंने संसार में क्या क्या बनाया है, क्या क्या उनके द्वारा रचित है, और कौन कौन सी बातें हैं जो ईश्वर ने संसार में नहीं रची हैं। तो चले जाने इस रहस्य को। अध्याय 7 के पहले श्लोक में परम प्रिय प्रभु अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में पहली बात तो हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक होता है जो ये कोशिश करता है कि ईश्वर कौन है उसे जाना जाए, और फिर उन हजारों में से जो जानने की कोशिश करते हैं उन हजारों में से कोई एक होता है जो ये डेडिकेशन के साथ और श्रद्धा के साथ प्रयास करता है कि मैं उसको पूरी तह तक जानने के लिए जो है जैसा है वैसा उसे मैं जानूंगा और जानकर उसको एक्सेप्ट करके उसका इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में करूँगा। तो बहुत विरले लोग होते हैं जो प्रभु को जान पाते हैं और उस विधि, उस रूप में जान पाते हैं जैसा भगवान ने अपने बारे में स्वयं वर्णन किया है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि संसार में जो कुछ रचा गया है और जो कुछ नियंत्रित किया जाता है और इसका अगर विनाश या रूपांतरण होता है तो वो सब भी मेरे द्वारा होता है, ये सब मेरे कंट्रोल में है। तो श्री कृष्ण के रूप में प्रभु परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जानने योग्य जो बात है जिसे ज्ञान विज्ञान कहा गया, उसमें ज्ञान माना कि तत्व को जानना, और उस तत्व के भाव में परमात्मा का अर्थ है वो तत्व जिससे सब आत्माएं और परम आत्मा बना हुआ है। और जबकि विज्ञान का अर्थ है कि संसार में 5 तत्वों जो कि हम सब जानते हैं, धरती, आकाश, भूमि, अग्नि, जलवायु, और इसके अलावा रसायन विज्ञान की सारिणी, पूरी केमिकल लिस्ट जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, उनसे जो कुछ इस वर्ल्ड में बना और जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसके बारे में नॉलेज होना। तो भगवान कहते कि मैं तुम्हें आज इन सब बातों के बारे में विस्तृत ज्ञान देता हूँ। तो यहाँ वो कहते हैं कि संसार जो है, जहाँ ये मुख्य बातें फिजिकल मटेरियल दिखाई दे रहा है, वो इन 5 तत्वों से बना हुआ है, और उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं जो इन सब में से कुछ में विद्यमान हैं, और इनकी वजह से इनमें विशेषता और विभिन्नता है। लेकिन इन सब से अलग जो दूसरी तरह की प्रकृति है यानी नेचर है, उसका तत्व जो है वो है चेतना शक्ति, जिसे कि हम समझ सकते हैं संकल्प ऊर्जा, भाव ऊर्जा, जिसकी वजह से सारे संसार में जीवंतता है। वो तत्व जो है मनुष्य इन आँखों से नहीं देख पाते, और उसी की वजह से जो कन्फ्यूजन होता है जीवन जीने की शैली में, बातों को समझने में, वो ईश्वर स्पष्ट करते हैं कि वो माया है। यानी कि वो समझ नहीं पाते कि ये सब जो मटेरियल इन 5 तत्वों से बना है उसका ड्राइविंग फोर्स जो है वो एक अलग एलिमेंट है, और वो मेटाफिजिकल एनर्जी है, इनविजिबल है, जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन महत्व उसी का है क्योंकि सब चीज़ उसी के द्वारा ही चलाई जा रही है, नियंत्रित की जा रही है, और जीवंतता भी उसकी वजह से।
तो आपको स्पष्ट हुआ होगा। अगर मनुष्य संसार में इस अदृश्य तत्व को जान ले, यानी मुझ ईश्वर को जान ले और उसकी विधि जान ले, विधान जान ले कि किस तरह ये संसार भगवान के द्वारा रचा गया है और किस तरह उसके नियंत्रण में है, तो फिर मनुष्य को पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम के बारे में जानने को कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। मीन्स कि इट कवर्स ऑल नॉलेज, संसार के बारे में सारा ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है और वो स्वयं को भी समझ जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि कैसे चल रही है इसको समझ जाता है, और कार्यों की सफलता असफलता के कारण, दुख सुख का कारण, सब कुछ इसी में सार रूप में समझ में आ जाता है। तो हमें इसको जरूर समझना चाहिए। उसके बाद प्रभु कहते हैं कि संसार में जो कुछ ये दिखाई दे रहा है, रचा गया है, और जो अदृश्य फोर्स इसको चला रहा है, वो सब मेरे द्वारा क्रिएटेड है, मेरे द्वारा रचा गया है, और मैं ही उसको नियंत्रित करता हूँ। और इसका रूपांतरण, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन व्यवस्थाओं का, जो कि हम कहते हैं कि प्रलय होना, जिसको विनाश होना कहते हैं। विनाश का अर्थ ये नहीं होता कि धरती विनाश हो जाती है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक तरह की जो कुछ दिखाई देने वाली व्यवस्था है वो पूरी तरह नष्ट होकर दूसरी रूप में विकसित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये रचना, निर्देशन यानी नियंत्रण और विनाश, प्रलय, ये सब भगवान के नियंत्रण में है। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस संसार की हर एक संरचना, जो कुछ भी रचा हुआ तो हमको दिखाई दे रहा है, वो हर एक स्ट्रक्चर जो है उसको ईश्वर ने इतना सिस्टमेटिक तरीके से रचा है कि वो उनके लिए इस तरह एक्सप्लेन करने की बात है कि जैसे एक माला में उन्होंने मणि पिरोई हो, मणियों के सदृश उन्होंने इसको पिरोया हुआ है, और उसमें हर एक संरचना का आधार, संरचना और उसके होने के अस्तित्व, वजूद को दूसरी संरचना प्रभावित करती है। तो हर एक चीज का दूसरे के ऊपर निर्भर होना, आधारित होना, ये संरचना जो है पूरी मणियों की माला की तरह ईश्वर ने रची है इस वर्ल्ड में, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो सिस्टम है, और वो सब पे नियंत्रण भी भगवान का है। तो ये तो हुई बातें भगवान के द्वारा क्या किया गया, संसार में क्या रचा गया। उसके बाद और भी रहस्य की बातें सुनने को है, समझने को है कि भगवान ने कहा कि इस संसार में जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है उसमें जो श्रेष्ठ क्वालिटी है, जो बेस्ट थिंग, एसेंस है, जो उसका कहेंगे, उसका जो उसकी सार्थकता को बताता है, वो सब तो मैंने रचा है। और जैसे उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि जल है तो जल का स्वाद और शीतलता जो है वो मैंने रची है। लेकिन अगर हम शुद्ध पानी की जगह हम देख रहे हैं चारों तरफ अशुद्ध पानी भी है, कीचड़ भी है, गटर भी है, नाले भी है, तो ईश्वर कहता है ये मैंने नहीं रचे, वो मेरी रचना नहीं है, वो मनुष्यों ने रचे हैं। इसी तरह सूर्य, चांद है, उनकी सार्थकता उनके रोशन होने में है, तो वो उनको रोशन होने की जो विधि है वो ईश्वर ने रची है। महात्मा है, उनका तेज है, जो उनकी तेजस्विता है वो उसके कारण है। इसी तरह जैसे आकाश है, तो उस आकाश में अगर कोई साइलेंस में ऊपर जाकर के एक ध्वनि और एक अस्तित्व महसूस होता है, तो वो मेरी वजह से है, मैंने उसको क्रिएट किया है। इसी तरह वेदों में अगर ओम शब्द की महिमा है, तो जो महत्वपूर्ण बात ही वेदों का सार ईश्वर ने एक शब्द में कह दिया कि उनका सार्थकता वेदों की इसी बात में कि उसमें ओम है, ओम का महत्व है। और आत्माओं में आत्मबल है तो वो मेरी वजह से है, अन्यथा वे व्यर्थ है, मतलब मैंने उनके निम्न होने की कैटेगरी को नहीं रचा है। इसी तरह धरती में अगर खुशबू आ रही है, पवित्र गंध आती है, महका रही है बाहरें हमें, तो वो भगवान ने रची थी। अगर वहाँ पॉल्यूशन है, गंदगी है, बदबू है, तो ईश्वर ने उसे नहीं रचा। ईश्वर ने जो कुछ हमें संसार में बना कर दिया वो बेहद खूबसूरत, शानदार, खुशबूदार और श्रेष्ठ बना कर दिया। व्यर्थ, नकारात्मक, दूषित, विकृत कुछ भी जो है वो हम मनुष्यों ने रचा है। तो इसीलिए भगवान ने कहा
कि अगर मनुष्यों में बुद्धिमानी है और बुद्धिमत्ता है तो समझो वो मेरा अंश है। लेकिन अगर कोई मूर्खता कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, विकृत भावना से हेट्रेड और विकारों के वशीभूत है, तो वो मैंने नहीं रची है। तो कितनी स्पष्ट होगी ना आज ये बात, क्योंकि दुनिया में आज ये जो जुमला है बहुत फेमस है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ सामने दिख रहा है, कण कण में भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है। भगवान ने खुद गीता में कहा है कि सब कुछ उसके द्वारा रचा हुआ है। डेफिनेटली 7वें अध्याय में स्पष्ट कर रहा है भगवान कि मेरे द्वारा क्या रचा गया है। तो आप भी इस बात को अपने बच्चों तक, अपने जानने वालों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाएं कि ईश्वर ने जो कुछ रचा वो श्रेष्ठ रचा। लेकिन आज जो अशुद्ध रूप में हमारे सामने है, पॉल्यूटेड रूप में है, विकृतियां हैं, विकार है जीवन में, वो सब ईश्वर ने नहीं रचा था। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि जो 3 गुण हैं आत्माओं के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं ये तीनों भी मैंने नहीं रचे, और ना तो मेरे को इसमें देखना चाहिए कि मेरी वजह से ये क्रिएटेड है, और ना ही इन तीनों में मुझे संलिप्त समझना चाहिए कि अगर ये तीनों गुण किसी में है तो इसमें, इसका मतलब उसमें ईश्वर का अंश है, क्योंकि इन दोनों का बातों का कोई संबंध नहीं है। तो ईश्वर ने क्या रचा? भगवान कहते हैं मैंने जब आत्माओं को रचा तो वे सतो प्रधानता की अवस्था में थी। उन्हें सतो प्रधानता की अवस्था में रचा था, केवल सतो नहीं। सतो प्रधानता और सतो में बहुत फर्क हो जाता है। तो ये ईश्वर ने गीता में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपना वर्णन किया है, अपने रचनाओं का वर्णन किया, अपने कार्यों का वर्णन किया। आगे फिर भगवान बताते हैं कि मनुष्यों में, अगर आत्माओं में जो विकारों के रहित सामर्थ्य है, यानी जीवन में विकारों के रहित जीवन जीने के लिए जो कुछ भी किया जाए, तो वो सामर्थ्य तो मेरे द्वारा रची गई है। और उनका आचरण भी अगर स्वधर्म के अनुकूल है, यहाँ स्व का अर्थ आत्मा से है, शरीर से नहीं है। यानी स्व की पहचान, यानी मैं वो अदृश्य तत्व हूँ, वो ड्राइविंग फोर्स हूँ जो इन सब कर्मों को करने के लिए हूँ। तो वो अगर पहचान है और उसके लिए हम कर रहे हैं, तो हम सतो प्रधानता की अवस्था को प्राप्त करते हैं। यहाँ सतोगुण कौन से हैं? तो यहाँ मैं बताना चाहूँ कि सतोगुण का अर्थ है कि हर एक आत्मा में शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सुख, ज्ञान, आनंद और शक्ति, ये जो 7 गुण हैं, ये आत्माओं में सतो प्रधान अवस्था में ईश्वर ने रचे हैं। लेकिन अगर आज हम इनकी कमी देख रहे हैं, इनसे डेफिशिएंट सोल्स देख रहे हैं, और चारों तरफ तनाव, द्वंद्व, ईर्ष्या, द्वेष, विकारों से ग्रसित आत्माएं जो भरी हुई है वातावरण में हमारे, तो वो सब हमारी वजह से है, क्योंकि हमने इन सारे 7 गुणों के स्तर को मेंटेन नहीं किया। और मेंटेन न कर पाने की वजह से हमारी अलग अलग स्टेजेस सामने आई, और वो थी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण का मतलब तो अंधकार में हो जाना, यानी कि बिल्कुल अंधेरा। अब अंधेरा किस बात का हुआ? अंधेरा इस बात का हुआ कि ये 7 गुणों का हमें ज्ञान ही नहीं रहा, अज्ञानता हो गई हमारे अंदर, इग्नोरेंस आ गई। तो तब हम एकदम विकारों से युक्त जीवन ही जीने लगे। हमें एहसास ही नहीं रहा कि हमारा कंपोजिशन जो है वो इन 7 गुणों से बना हुआ है, और ईश्वर ने तो हमें इनकी श्रेष्ठतम अवस्था में रचकर बनाया है। तब ये भूल गए, तब हम तमोगुणी अवस्था में आ गए। और फिर भगवान बतलाते हैं कि ये जो 3 अवस्थाएं हैं मनुष्यों की, तो दिखाई देते हैं, इन्हीं अवस्थाओं की उलझन में, भ्रम में फंसकर मनुष्य माया में मोहित हो जाता है। यानी कि इनको देखकर सोचता है ये अच्छी विधि है, ये कमतर विधि है, और इसी के अनुसार जीवन जीने लगता है। तो उसे ही कहा गया है कि वो माया के वशीभूत हो जाता है। वो उच्च स्तर की सतो प्रधानता की अवस्था को पा ही नहीं सकता। और सतो प्रधानता की अवस्था को पाने के लिए हमें फिर से अपने स्वरूप को, जो वास्तविक सत्य स्वरूप है, यानी हम चेतना शक्तियां हैं,
उसको जानना जरूरी है। और उसको जानने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमें परम सत्य को, परम तत्व को यानी परमात्मा को जानना भी बेहद जरूरी है। तो जिस दिन हम स्वयं को जान लें, परमात्मा के इस यथार्थ रूप को जानकर जीवन जीने लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमने जीवन जीने की सही विधि अपनाई है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए विधियां अपनाते हैं, उसमें 4 तरह की विधि अपनाते हैं। वो एक होता है जो कुछ लोग मंत्र जप अनुष्ठान करते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं वो धन के रूप में कि दान कर गए, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, गरीबों को दान दिया, सब कुछ इधर उधर व्यवस्थाएं करवाकर जो जिनको उपलब्ध नहीं है उनको धन दान करके या धन से सुविधाएं उपलब्ध करवा के वो सोचते हैं ये श्रेष्ठ कर्म है, इस विधि से जीवन जीते हैं। तीसरे होते हैं वो टेक्नोलॉजी से, रिसर्च बेस्ड, जिस तरह से कोई रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, टेक्नोलॉजी है, उस विधि को अपनाकर जीवन में सोचते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया है या कर रहे हैं। और चौथे होते हैं जो जिज्ञासा से जीवन में जीते तो हैं, जीवन यापन के लिए लिवलीहुड कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं प्रोफेशन में, पर उनके अंदर एक जिज्ञासा चलती रहती है, आखिर मैं क्यों हूँ, इस संसार में क्यों आए, हम सब क्या कर रहे हैं, आखिर किसने रचा है ये सब सिस्टम और वो कैसे चला रहा है, ये सिस्टम कौन गवर्न कर रहा है। इस विधि को जिज्ञासा से जानना चाहते हैं। तो वो जो जानते हैं फिर वो वेदों का अध्ययन करते हैं या दूसरी बातों को जान करके या गीता का जैसे अध्ययन करके मुझे जानते हैं, यानी परमात्मा अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे जानने का प्रयास करते हैं। जो हजारों में से कोई एक, और फिर उसमें से भी हजारों में से कोई एक जो डेडिकेशन से करता है, तो उसे वो भगवान कहते हैं कि वो ज्ञानी है। तो वो ज्ञान की विधि से अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसके आगे भगवान कहते हैं कि ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, इसमें मुझे ज्ञानी प्रकार के जो लोग हैं, यानी जो फैक्टफुली मुझे जानकर, यथार्थ रूप से जानकर जीवन में मेरी सहायता लेकर या मेरे को साथ में लेकर जीवन को सही विधि से जीने के प्रयास करते हैं, वो मुझे बेहद प्रिय है और मैं भी उनको बेहद प्रिय होता हूँ। कि आगे फिर प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में वास्तव में जो जनरसिटी है, उदार चित्त आत्मा है, वो है जो ज्ञान स्वरूप स्थिति से कर्मों को करती है, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि अपनाती है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्माएं मेरे सामने हैं, ये संकल्प में और व्यवहार में लाकर जीवन जीती है। वास्तविक उदारता उसे कहा जाता है। और बाकी सब जो होते हैं, अगर ज्ञान की रीति से नहीं जीवन जीते हैं तो वो विषय विकारों, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से वशीभूत होकर जिस विधि से कर्म करती है, तो उस विधि से वे कर्मों को समझते हैं कि ये हमने श्रेष्ठ किया है, लेकिन उसमें वांछित फल प्राप्त न होने से फिर वे दुखों को प्राप्त करती है। तो वो इन 3 गुणों को, यानी सतो रजो तमो गुण को नियम प्रकृति अथवा यही साधना की विधि है ऐसा समझकर जीवन जीती है। तो इसके वशीभूत होकर वो समझती है कि जो उन्हें प्राप्तियां हो रही है वो अन्य अन्य देवी देवता उन्हें दे रहे हैं। तो जिस किसी श्रद्धा से, भावना से और नियम से वो सोचते हैं कि हमने फला शक्ति को पूजा है और उसका एक चित्रण अपने मन में रखते हैं, तो वो सब चित्रण से जो उन्हें महसूसता आती है या उन्हें सफलता, क्षणिक सफलता की प्राप्ति होती है, तो परमात्मा कहते हैं कि वो भी उन्हें मैं ही कराता हूँ, ताकि वो थोड़ा बहुत तो जीवन में श्रेष्ठ मार्ग की तरफ बढ़े रहें और इन बुराइयों से, दुख से दूर रहें। लेकिन वास्तव में वो सब जो साक्षात्कार होता है, देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है और मनुष्य समझता है कि उसने इस विधि से ये कार्य किया, इस देवता को पूजा तो उसे ये सफलता मिली, तो वास्तव में वो कोई देवी देवता उन्हें सफलता नहीं दे पाते हैं। वो ईश्वर ही उन्हें उसी देवी देवता का साक्षात्कार करवा के उसमें उनकी निष्ठा को और मजबूत करता है, ताकि वे उस रास्ते से भटके नहीं, क्योंकि अन्य मार्ग, विकारों के मार्ग से तो वो मार्ग थोड़ा कल्याण का है। तो इसलिए ईश्वर कहता है कि मैं उनको उसके अंदर, उस
जो भी चित्रण है उनका देवी देवताओं के स्वरूप का, जो उनकी विधि है, उसमें उनको और स्टेबल करता हूँ, उनकी निष्ठा को और बढ़ा देता हूँ, और फिर उन्हें लगता है कि वो देवी देवता उनकी मनोइच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, पर वास्तव में ये संपूर्ण सत्य ये नहीं है। एक और रहस्य उजागर किया जो समझने लायक है कि ये ज्ञान में कि मेरा सत्य क्या है, मेरा सत्य परिचय और मनुष्य का सत्य परिचय क्या है, ये मैं मनुष्यों को उनके अंतिम जन्म में, यानी कि जो जन्मों का चक्र चल रहा है इस कल्प में, उसका जो एंड पॉइंट होता है, अंतिम जन्म सब मनुष्य आत्माओं का होता है, तो उनके अंत के जन्म में आकर के उन्हें मैं ये प्रकट करता हूँ या स्पष्ट करता हूँ। और जब वे उनको जान लेती हैं तो उसके बाद बावजूद भी जानना चाहिए हमें, और अगर जान लेते हैं उसके बावजूद भी हम अगर वही दुनियादारी की रीति नीति नियम प्रकृति अपनाए रहते हैं कि देवी देवताओं को पूजते हैं, मंत्र अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो प्रभु कहते कि उन्हें उससे उन्हें सिर्फ क्षणिक लाभ प्राप्त होता है मनुष्य आत्माओं को, लेकिन अंत समय में, अंतिम जन्म में उन्हें पूर्ण प्राप्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये समय उनके संपूर्णता को प्राप्त करने का समय होता है। तो अगर वे संपूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, यानी मुझे प्राप्त करना चाहती है, तो मुझे ज्ञान की रीति से समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो जो ज्ञानी होता है वो ही मुझे प्राप्त होता है, अन्यथा तो जो क्षणिक लाभ उनको प्राप्त होता है, और जिन जिन विधियों को और जिन चित्रण को, कल्पनाओं को वो जीवंत करके देवताओं के रूप में शक्तियों को पूजते हैं, तो वो उसी मार्ग से उन्हें ही प्राप्त हो जाते हैं, यानी संसार चक्र में फिर हम फंस जाते हैं। उस अध्याय 7 के श्लोक 23 में परमात्मा और भी स्पष्ट शब्दों में अपना वर्णन करते हैं कि मैं अव्यक्त, अशरीरी, अटल और अविनाशी शक्ति, जो संसार में जिसके समान दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं, वो जब मैं प्रकट होता हूँ तो मैं अपना प्रभाव छोड़ता हूँ, तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा छोड़ता हूँ। तो उन मेरे इस वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, क्योंकि मैं जन्म लेकर तो कभी आता ही नहीं हूँ संसार में, लेकिन अगर व्यक्ति मेरे को न समझता हुआ, मेरे को न समझे, और जहाँ जिसके द्वारा मैं ये शक्ति उन्हें दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ये स्पष्टता दे रहा हूँ, उस व्यक्त शरीर को ही भगवान मानने लगते हैं। जैसे कि हम मानते आए हैं कि कृष्ण ने गीता सुनाई, जबकि इस अध्याय से स्पष्ट हो रहा है कि गीता तो निराकार, अव्यक्त, अशरीरी वो परम शक्ति सुना रहा है, तो उसे हम भगवान मानने लगते हैं, और उसी की वजह से भगवान की परिभाषा पर भी हम मनुष्य आत्माएं भिन्नता में आ जाती हैं और एक मत नहीं हो पाती। इसी से संसार में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती। तो जो व्यक्ति संसार में अंत समय में इन दुखों से घिरा हुआ होते हुए भी, और संसार में ये वेद, पुराण, विज्ञान, साइंस, नास्तिक, आस्तिक और अनेक विधियों को होते हुए भी अगर इन सबको मेरे द्वारा दिए हुए इस ज्ञान की रीति से समझने का प्रयास करता है, और इस विधि से संसार को देखता है इस दृष्टिकोण से, और फिर सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर या मेरी बुद्धि या ज्ञान को साथ लेकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की विधि अपनाता है, जीवन जीता है, तो वो इन सब बातों से छुटकारा पा लेता है। मृत्यु, भय, रोग, दुख, अशांति, सब चीजों से मुक्त होकर वो अमृतत्व और आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो ये कितनी विलक्षण बात परमात्मा ने अपने बारे में बताई है 7वें अध्याय में। तो इससे हमें भगवान की लिमिटेशंस, भगवान ने क्या रचा, क्या नहीं रचा, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये सब समझ में आता है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको भी गीता का 7वां अध्याय अब स्पष्ट हुआ होगा, और आप इसे पसंद करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। ओम शांति।